जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूं। और आज हम कवर करने लगे हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। जी हाँ, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं कि इन दो सिमिलर टाइप जिसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ सिमिलर होती है या कुछ थोड़ा बहुत स्पेलिंग में फ़र्क होता है, तो आपने बताना होता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनकी दोनों में मीनिंग में, इस्तेमाल में, ग्रामर में इन दोनों का डिफरेंस क्या है। CS में ये है कि एक साल अगर कोई वो इडियम्स देते हैं तो दूसरे साल वो पेयर ऑफ वर्ड्स देते हैं कि दो अल्फाज जो कि बज़ाहिर आपको सेम लगेंगे लेकिन उसकी स्पेलिंग के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से उनका डिफरेंस होगा, जो कि आपको बताना होगा, जो कि बहुत बहुत एक मेहनत का काम है। अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से एक लिस्ट बना के ये चीज़ कर सकते हैं। चले जी, शुरू करते हैं अपना पैरा वर्ड्स। पहले यहाँ से शुरू करते हैं, पेन ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। ITH इट्स कहा जाता है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। जैसे इट सब्जेक्ट कैसे, दूसरा इट भी इसका सब्जेक्ट कैसे। इट्स जो आता है ये पॉसेसिव शो करना है, जैसे इट्स कलर, इट्स पेन, ठीक है ना, विदाउट एपोस्ट्रॉफी। तो अगर कहेगा इट्स डॉग, इट्स काला, इट्स पेन विदाउट, तो ये शो करता है पोजीशन एपोस्ट्रॉफी के बगैर। जबकि यहाँ पे आ रहा है इट इज़, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे आप कहते हैं ही डज़ नॉट, राइटिंग में कहते हो, लेकिन स्पीकिंग में क्या कहते हो, ही डजेंट। तो जब आप चीज़ों को छोटा करते हो तो आप उसकी कॉन्ट्रैक्शन करते हो। इट्स रेनिंग कहोगे, अगर आप ये कहना चाहते हो इट इज़ रेनिंग, ये आप लिखत में लिखते हो, लेकिन अगर आप जब स्पीकिंग करते हो तो आप उसे खूबसूरत वगैरह बना देते हो, तब आप कहोगे इट्स रेनिंग। तो ये दैट इज़ बीइंग यूज्ड व्हाइल यू आर टॉकिंग, जब आप बात वगैरह करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है कि मेरी एक एकेडमी है जिसका नाम है पैटारियन एकेडमी लारकाना, जहाँ पे आप लैंग्वेज के क्लासेस, CSS इंग्लिश प्रेसर कंपोजिशन क्लासेस ले सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू आर मोर देन वेलकम। तो जहाँ पे आप आगे चलते हैं, एडजर्ड करना मीन्स रिक्वेस्टेड। एडजर्ड करना मीन्स रिक्वेस्टेड। अगर कोई चीज़ के बारे में आपने कोई रिक्वेस्टेड की है तो आप कहेंगे इट इज़ एडजर्ड, तो इट मीन्स इट इज़ रिक्वेस्टेड, आपने रिक्वेस्ट की है, ठीक है ना। तो एडजर्ड का मतलब है किसी के बारे में रिक्वेस्ट करना या रिक्वेस्टेड किया हुआ। एब्जोर करना, रिनाउंस कर देना, कि आप किसी चीज़ पे अपना हक वगैरह छोड़ दो, तो एब्जोर कहते हैं छोड़ देना। आई एब्जोर माई प्रॉपर्टी क्लेम, मैं अपनी प्रॉपर्टी का क्लेम छोड़ देता हूँ, तो एब्जोर कर देना। रिनाउंस, रिनाउंस मीन छोड़ देना। अगर कोई अपनी वाइफ अगर आपको छोड़ दे तब भी आप कह सकते हैं ही हैज़ एब्जोर्ड हिज वाइफ, एब्जोर। तो एडजर्ड, एडजर्ड का मतलब है रिक्वेस्टेड, इट इज़ रिक्वेस्टेड, इट मीन्स एडजर्ड। और एब्जोर मीन्स के रिनाउंस कर देना, छोड़ देना। एक्सेप्ट करना के मीन्स मानना, अगर कोई लड़की किसी रिश्ते के लिए मान जाए तो कहेंगे शी हैज़ एक्सेप्टेड द मैरिज प्रपोजल। या कोई नौकरी है जिसको आप कहते हैं कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो होगा एक्सेप्ट। या कोई एक्सेप्टेंस लेटर होता है जो कि आप लिखित रूप में देखते हो कि आप ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो, तो उसे कहा जाए एक्सेप्ट करना। एक होता है एक्सेप्ट, एक्सकेट में इसके अलावा, एक्सेप्ट अदर देन, एक्सेप्ट जैसे आपको कहा जाता है कि अगर आप ये जॉब लेते हैं तो सैलरी के अलावा, एक्सेप्ट सैलरी यू विल आल्सो गेट बंगलो, कार, फला फला, तो उससे कहा जाता है एक्सेप्ट इसके अलावा, ठीक है ना। एक्सेप्ट करना, बात मान लेना, और एक्सेप्ट का मतलब है कि इसके अलावा, एक्सेप्ट यू हैव टू पे दिस, ठीक है ना। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फ़ीस के साथ एक्सेप्ट यू हैव टू पे द मंथली फ़ीस, तो एक्सेप्ट मीन्स इसके अलावा। असेस का मतलब है कि अगर आपको देखिए, अगर आप एक ऑफिस है जिसमें कुछ सिलेक्टेड लोग जाते हैं तो उसे कहेंगे ही हैज़ असेस टू द ऑफिस, असेस टू द मार्केट। कोई डॉक्यूमेंट जो आप देख सकते हो उसे कह देंगे असेस होना। तो या कोई कंप्यूटर अगर आपको उसका कोड पता तो कहेंगे इसको इसका असेस है। तो असेस का मतलब है कि जब आपकी कोई अप्रोच हो, जब आप एंटर कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कोई सिक्योरिटी का मामला अगर उस पर आप जा सकते हैं, यू हैव एक्सेस। अगर आप ये देख लें कि कोई लॉकर है जिस पे आप अपनी फिंगर लगे दो तो खुल जाता है, तो आपको एक एक्सेस है। या एक हाल है जो कि सिर्फ डेजिग्नेटेड ग्रुप ऑफ, जैसे CSS के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई हाल है, तो कहेंगे ये इनका जो हाल ये जो है वो सिर्फ उनको एक्सेस है जो कि CSS के ग्रेजुएट है, उनकी उम्र हो। मैट्रिक वाले, 9th वालों को उनका एक्सेस नहीं है। और ये है एक्सेस, एक्सेस मीन्स उससे ज़्यादा, एक्सेस मनी, एक्सेस नॉलेज, एक्सेस इन्फॉर्मेशन। कहते ना कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपके पास तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वो हो जाएगा एक्सेस। जबकि हम कहते हैं असेस, इसको एक्सेस है तो मीन्स वो एंटर कर सकता है। एक्सेस के एक चीज़ का ज़्यादा होना। एडॉप्ट करना
लीगली टेक, जैसे आप किसी लड़के को बच्चे को गोद में लेते हो तो कहते हैं ही हैज़ एडॉप्टेड, ठीक है ना, तो वो होगा एडॉप्ट करना। अगर ए आ जाए एडाप्ट करना, इट मीन्स बिकम एडजस्टेड। अगर आप करीब कश्मीर चले जाएं तो आप सिंध से उठकर कश्मीर चले जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट है, तब आप उस माहौल में अपने आप को क्या करते हैं, एडाप्ट करते हैं, ADAPT, तो वो वाला हो जाएगा एडाप्ट करना। अगर किसी कपल को कोई बच्चा नहीं हो रहा और वो जाके ईदी से कोई बच्चा लेते हैं तो वो करेंगे एडॉप्ट, तो बच्चा एडॉप्ट करना गोद में लेने वालों को ओ है, और अपने आप को किसी माहौल में किसी कंडीशन में एडॉप्ट करने वाले का ए है। दोनों का पता होना चाहिए। एडमिट मीन्स कन्फेस करना टू बी ट्रू, कि कोई बिद मानना। अगर आपने मेरी मदद की तो कहूँगा आई एडमिट, या मैंने कोई गलती की तो मैं कहूँगा आई एडमिट। तो एडमिट करना कि मानना कि वाकई ये चीज़ है या ये चीज़ हुई है, तो उसे कहना एडमिट करना। कन्फेस करना है कि जब कोई गलत काम, एडमिट का मतलब ये है कि कोई चीज़ मानना कि सही है या गलत है या कुछ भी, कोई चीज़ आप मानो कि ठीक है ना, उसमें गलत का आंसर नहीं होता है। लेकिन जब कन्फेस करते हो तो इट मीन्स कि आपने कुछ गलत किया है। जब आप एडमिट करते हो तो इट मीन्स इसमें गलत वाली बात सच नहीं होती। लेकिन जब आप कन्फेस करते हो, ठीक है मैं अपना जुर्म कन्फेस करता हूँ, तो माबैन जब जुर्म की बात आ जाए तो कन्फेस वाला वर्ड आ जाता है, और आम बात आ जाए तो उसे एडमिट का वर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। वन सेकेंड रिक्वेस्ट, अगर आप जानते हैं कि आप अब CSS के इंग्लिश ऐसे के सीखें, उसकी आउटलाइन को सीखें, उसकी थीसिस स्टेटमेंट को सीखें, पैराग्राफ और राइटिंग वगैरह को सीखें, तो आप मेरी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है पेटारियन अकेडमी, और मेरा नंबर है 0300 2255 704, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये एडवाइस, ये नाउन है, इसे कहते हैं गाइडेंस। और किसी को रिकमेंड करना कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, एडवाइस करना, ठीक है। डॉक्टर क्या कहता है कि आपको एडवाइस करता है कि आपने ये चीज़ करना है, और अगर वो नाउन के फॉर्म में आ जाएगी तो ये आ जाएगी, ये नाउन के फॉर्म में है, ये वर्ब के फॉर्म में, ठीक है ना। ठीक है, ही हैज़ एडवाइज मी टू गिव अप स्मोकिंग, ही गेव मी गुड एडवाइस, तो जो ही गेव मी तो वर्ब आ गया, तो आगे जो आएगा CE आएगा, तो ये, या अगर AC आएगा तो उस वर्ब के साथ मेन वर्ब के तौर पर क्या है, ही हैज़ एडवाइज्ड मी, तो वहाँ पर ही आएगा। आगे चलते हैं सेकंड पे। अफेक्शन कहते हैं किसी के लव को। अगर कोई बंदा या कोई मदर अपने बच्चे से प्यार करती है, वो होगा अफेक्शन, ही हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन फॉर हिम। अगर वही चीज़ झूठ पे मबनी हो, कि अगर वो कोई नकल कर रहा हो जिसमें कोई सच्चाई नहीं हो, तो उसे कहा जाता है अफेक्टेशन, ठीक है ना। ये अफेक्शन है AFFECTION। लेकिन अगर कोई झूठ कर रहा है, नकल का प्यार कर रहा है, नकल में दिखावा कर रहा है, तो जो दिखावा होगा उसे कहेंगे अफेक्टेशन, AFFECTATION, तो ये होगा झूठ पे मबनी। एनिमिटी कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक हॉस्टल फीलिंग है, तो जब दो के दरमियान हॉस्टल फीलिंग हो तो उसे कहा जाएगा एनिमिटी, ENMITY। एनिमिटी को कहा जाता है कि जब दो के दरमियान हॉस्टल फीलिंग हो, उसे कहा जाता है एनिमिटी, ENMITY, एनिमिटी उसे कहा जाता है। और ये आएगा एमिटी, एनिमिटी, ENMITY। जब आपस में आपके हेट्रेड, आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो हम कहेंगे इनके बीच एनिमिटी है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि दोनों में जो दो दोस्ती है तो उसे कहेंगे एमिटी, AMITY, एमिटी। जब दो के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हों तो उसे कहेगा एमिटी। अगेन रिपीट कर लेते हैं। एनमिटी को कहा जाता है कि जब आपके फीलिंग आपके वो बिल्कुल अच्छे नहीं, तो वो होगा एनिमिटी। जब आप एक दूसरे के लिए दोस्त हों, अच्छे हों, तो वो आपका होगा एमिटी। ये आपका जो है ए मोरल, लेक मोरल सेंस, जिसको मोरल का मोरल वो होते हैं कि जो जैसे आप बड़ों की इज्जत करते हो, झूठ नहीं बोलते, क्लास में खामोश होते हैं, काम करते हैं। तो अगर कोई किसी के ये पास वैल्यू नहीं है तो कहेंगे ए मोरल, ही इज़ अमोरल पर्सन, तो उसके पास ये चीज़ें, ये मोरल वैल्यूज़ वगैरह नहीं, तो दैट इज सेड टू बी एज एमोरल। जिसके पास ये मोरल वैल्यूज़ वगैरह नहीं, दैट इज सेड टू बी एज एमोरल। जबकि हम इमोरल की बात करें तो होगा सिंफुल, ठीक है। ए मोरल वैल्यूज़ के कोई देखो ना, वालदेन से अच्छी बात नहीं करता तो ये इमोरल है, या कोई बड़ा आता है तो उससे मिलता नहीं, इस्लाम नहीं करता, तो ये इमोरल है। लेकिन अगर इसमें गुनाह का एलिमेंट है, जाकि किसने कुछ गुनाह किया, को गलत किया, जो कि एक ऐसा काम जो कि रिलीजियस प्रैक्टिस से हट के है, तो उसे कहेगा इमोरल, IMMORAL, IMMORAL, इमोरल, कि उसने जो काम किया वो गलत था। IMMORAL, इमोरल, इट मीन्स कि उसने जो काम किया वो गलत किया, इमोरल, IMMORAL, इमोरल, ठीक है ना। अप्रेस करना,
अप्रेज करना, असेस और एस्टिमेट। अप्रेज करना इसी एक तो प्रेज होता है तारीफ करना, लेकिन ये अप्रेज है, APPRAISE, अप्रेज। एस्टिमेट करना, देखें अगर आपने कुछ अनाज ख़रीदा है तो अगर वो कारोबारी बंदा ये एस्टिमेट करता है कि मुझे इस पे इतना फ़ायदा होगा, तो ये हो जाएगा अप्रेज करना। जैसे अप्रेजल रिपोर्ट होती है, जैसे कंपनीज़ में होती है कि वो चेक करते हैं कि आपने कितना काम साल में किया, आपको बोनस वगैरह कितना मिले, तो उसे अप्रेजल कहा जाता है। तो APPRAISAL अप्रेजल वो होता है जब आपको एवेल्यूएट किया जाता है कि आपने काम किया था। तो एस्टिमेट करना, अंदाज़ा लगाना, उसे कहा जाता है अप्रेज, APPRAISE, अप्रेज। जब है अप्राइज करना मीन्स इन्फॉर्म करना। अगर एक बंदा अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है तो दैट ही हैज़ अप्राइज हिम, APPRISE, अप्राइज मीन्स इन्फॉर्म करना। अगर एक टीचर अपने हेड मास्टर को अप्राइज करता है, APPRISE, अप्राइज, सो इट मीन्स ही हैज़ अप्राइज हिज हेड मास्टर, उन्होंने अपने हेड मास्टर को इन्फॉर्म किया है। APPRAISE, अप्राइज मीन्स एस्टिमेट करना, अप्राइज करना मीन्स इन्फॉर्म करना। असीड मीन्स एग्री, ACCED, एसीड। अगर आप किसी चीज़ पे जैसे असेट, जैसे असेंट था, ठीक है ना, तो ये असीड है, एग्री करना, वर्ब के फॉर्म में, ACCED, असीड। आई असीड यू, आई असीड विद यू, आई असीड टू यू, आई असीड टू यू, मैं आपसे एग्री करता हूँ। तो ICCED, असीड करना मीन्स एक से एग्री करना, असीड करना, एग्री। एक्सीड का मतलब है आगे चल जाए, आपने अपनी लिमिट को एक्सीड किया। अगर आप हाईवे पे चलेंगे, अगर आपको पुलिस वाला आके कहता कि आपने, आपकी जो स्पीड थी वो एक्सीड कर गई, तो मीन्स आपने उसको इंक्रीज़ किया। तो असीड मीन्स एग्री करना, और एक्सीड का मतलब है कोई चीज़ जो आप ज़्यादा करो उसे कहा जाता है एक्सीड करना, EXCEEDS, एक्सीड्स करना मीन्स इंक्रीज करना। ASSC, असेंट बना परमिशन, ठीक। एक एक्सेंट भी होता है जो कि आपकी प्रोनाउंसिएशन से होता है, ये है असेंट। ASSENT, असेंट करना मीन्स परमिशन देना। अगर कोई किसी परमिशन दे रहा है तो ही इज़ गिविंग हिज असेंट, असेंट देना मीन्स परमिशन देना। ASSENT, असेंट मीन्स परमिशन देना। और ये है एक्सेंट, ESCENT, एक्सेंट मीन्स ये है रेजिंग, आप जो साउंड करते हैं एक्सेंट, द वे यू आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड इज सेड टू बी एज एक्सेंट। तो असेंट, ASSENT, असेंट, कि मैं अपना एग्रीनामा देता हूँ, मैं असेंट देता हूँ, ASSENT, असेंट देना, ठीक है ना, असेंट देना। और ये है एक्सेंट, एक्सेंट, असेंट, एग्री ना, ASSENT, असेंट, और एक्सेंट, ASCENT, असेंट, ठीक है ना, एक्सेंट, असेंट, एक्सेंट, ASSENT, असेंट और एक्सेंट। ओरल का मतलब है हियर, जिसका ताल्लुक आपके कानों से, उसे कहा जाता है ओरल, AURAL का मतलब ओरल, जिसका ताल्लुक आपके कानों से हो, किसकी सुनाई से हो, तो ये ओरल, AURAL, ओरल। और AURAL, ओरल का मतलब जिसका ताल्लुक आपके कानों की सुनवाई से हो, और ओरल है, ओरल का मतलब ज़बानी, तो ORAL, उसे कहा जाता है ओरल, ठीक है ना। अटेंशन का मतलब है कि एक्शन ऑफ डीलिंग विथ, आप किसी चीज़ को अटेंशन से सुनते हो। जैसे क्लास में अगर कोई टीचर है या मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप उसको अटेंशन से सुन रहे हो, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल सटीक होके, अपने पूरा माइंड लगा के आप ये ध्यान दे रहे हो, तो ये आप क्या कर रहे हो, अटेंशन। लेकिन आपका अगर कोई काम करने का इरादा हो तो उसे कहा जाता है इंटेंशन। तो अटेंशन और इंटेंशन ये आप अच्छे से कर लेते हैं, अटेंशन और इंटेंशन, अटेंशन और इंटेंशन बहुत ही दोनों अच्छे हैं, अटेंशन और इंटेंशन। एवर्स का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अगर आप किसी को एवर्स करते हो कि इट मीन्स आप उसे बिल्कुल नापसंद करते हो। एवर्स वर्ड की मीनिंग ये है कि किसी को नापसंद करना, एवर्स मीनिंग कि किसी को नापसंद करना, एवर्स। और एडवर्स है कि हार्मफुल, जिसके कहते एवर्स क्या होता है कि आप इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को एवर्स करते हैं, लेकिन एडवर्स ये है कि कोई वेपन है, अगर उसका कोई ख़तरा है, उसमें नफ़रत करें, उसमें ख़तरे का है, तो नफ़रत जब होगी तो एवर्स होगा, और अगर ख़तरा होगा एक दूसरे से एडवर्स, तो वो होगा एडवर्स, जैसे एडवर्सरी भी निकला है। आगे चलते हैं। एवोकेशन, अगर आपकी कोई हॉबी, आप क्रिकेट खेलते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो ये होगा एवोकेशन, ठीक है ना।
और वोकेशन ट्रेड और ट्रेड प्रोफेशन आपका जो जैसे एक आप टीचर हो तो आपका ये वोकेशन है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग कहा जाता है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ठीक है ना। आपने बहुत सारे पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट देखे होंगे जो कि ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं। तो एवोकेशन अगर जो हम बात करें एवोकेशन क्या है, तो एवोकेशन है आपकी हॉबी। अगर कोई आप काम करते हो तो वो हो गया आपका एवोकेशन, ठीक है ना। जैसे रीडिंग करना, पढ़ना, लिखना, दैट इज़ योर एवोकेशन। अगर हम बात करें किसी ट्रेड की, किसी काम के बारे में, तो दैट इज़ वोकेशन। जैसे आपने कभी सुना होगा वोकेशनल ट्रेनिंग, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग रहती है उसे कहा जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग। इस हिसाब से याद करें। अलॉट, 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 ALOT, अलॉट बना अ लार्ज नंबर, अलॉट बहुत ज़्यादा, अलॉट, अलॉट नंबर ऑफ द स्टूडेंट के ठीक ठाक नंबर है। अलॉट का नाम इस गिव, जैसे प्लॉट को आप अलॉट करते हो या कोई नंबर आपको अलॉट किया जाता है, तो ALLOT मीन्स कोई चीज़ आपको देना, कोई नंबर, कोई चीज़, ये अगर आपको दिया जाता है तो आपको अलॉट किया जाता है। ALLOT अलॉट किया जाता है। अलॉट बहुत ज़्यादा की अगर मीनिंग होगी, हम कहेंगे बहुत ज़्यादा, तो आपका फॉर्म होगा अलॉट, ये तो बहुत ज़्यादा है। अलॉट, अलॉट करना, किसी को दे देना, तो अलॉट का मतलब है किसी को देना। अलॉट, अलॉट करना मीन्स किसी को कोई देना। ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब सारे जो सारे हैं वो रेडी हैं, कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। ऑलरेडी मीन्स अभी तक नहीं, ऑलरेडी का ऑलरेडी क्या, जब हम कहेंगे ALL ऑलरेडी, तो सारा कुछ जो है रेडी है। अगर कोई डिशेज है तो अगला कहेगा ऑलरेडी, सब कुछ तैयार है, बस आप हुक्म करें। लेकिन अगर आप टाइम की बात करेंगे तो ऑलरेडी वी आर लेट नाउ, हम तो पहले ही लेट हो चुके हैं। तो ऑलरेडी की मीनिंग है पहले ही, अभी, बाय नाउ तब भी। और जब ऑलरेडी कहा जाएगा तो सब कुछ ऑलरेडी, सब कुछ रेडी है। और ऑलरेडी मीन्स टाइम के हिसाब से, ऑलरेडी वी आर लेट। अल्यूड का मतलब सजेस्ट करना। अगर कोई चीज़ है जिसे आप अल्यूड करते हो, इन्फर करते हो, रेफरेंस करते हो, तो उसे कहा जाता है अल्यूड करना। तो अल्यूड का मतलब है सजेस्ट करना, ठीक है ना। इल्यूड है जैसे एस्केप करना। अगर कोई टेस्ट को अल्यूड मीन्स अगर आप कुरान पढ़ते हो, उससे आप कोई चीज़ अखज़ करते हो, साइड से आप अपनी भी कुछ मीनिंग निकाल लेते हो कि इसके इस सिचुएशन में इसकी ये मीनिंग में होगी, तो आप अल्यूड तो कर सकते हो। या कि मिसाल के डिफरेंट डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, तो आप वो अल्यूड तो कर सकते हो। लेकिन हम इल्यूड की बात करें, ELUD, इल्यूड की बात करें, तो इट मीन्स कि आप स्केप करना चाहते हो। अगर कोई टैक्स वगैरह को स्केप करना चाहता है तो उसे कहेंगे कि ये टेस्ट को इल्यूड करना चाहता है, ये टेस्ट को स्केप करना चाहता है, तो उस हिसाब से ये होगा इल्यूड। अगर हम बात करें अवार्ड के बारे में तो होगा प्राइज़ वगैरह, प्राइज़ टू समवन, आप किसी को अवार्ड देना चाहते हैं तो ये थिंग गिवन इन रिकॉग्निशन, अवार्ड। जैसे रिवार्ड, रिवार्ड ये है कि थिंग गिवन इन रिकॉग्निशन, एक बंदे ने कोशिश की तो आप उसको कुछ देते हो तो ये होगा रिवार्ड, ठीक है ना। अवार्ड ये है कि आपने कुछ पेपर वगैरह दिया तो आपने उसको क्या देते हैं, आपने एक पता था कि एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है तो उस हिसाब से आपने उसको अवार्ड दिया। लेकिन सडनली कोई किसी की जान बचाए और उसने एक अपने आप से कोशिश की तो उसको रिवार्ड मिलेगा। उसको क्या मिलेगा, रिवार्ड। कि सडनली जब आप कोई कोशिश करते हो कोई अच्छे काम के लिए तो वो चीज़ को रिकग्नाइज़ करने लिए आपको जो इनाम दिया जाता है उसे रिवार्ड किया जाता है। अवार्ड फंक्शन वगैरह इनमें ये दिया जाता है, रिवार्ड भी दिया जाता है, लेकिन रिवार्ड का जो मैकेनिज्म है और अवार्ड का जो मैकेनिज्म है वो अलग है। अल्टरनेट कम इज ईच एवरी अदर, के ये नहीं तो वो, ठीक है ना। अल्टरनेट कहा जाता है ऑप्शंस को, ठीक है ना। तो अल्टरनेट मीन्स ये ऑप्शन है तो ये। अल्टरनेटिव का मतलब है, अल्टरनेट का मतलब हम ये नहीं तो वो कर लेंगे, तो वो कहता है अल्टरनेट। अल्टरनेटिव कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है ना। अगर ये टीचर नहीं है तो ये टीचर कर लेगा, ये तो ये होगा अल्टरनेटिव। अल्टरनेट मीन्स कोई चीज़ का दूसरा ढूंढना, कि हम उसका अल्टरनेट ढूंढ लेंगे। अल्टरनेटिव कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी कि ये नहीं तो वो हम कर लेंगे, ठीक है ना। अफेक्ट का मतलब मेक अ डिफरेंस टू, अगर कोई चीज़ आपको अफेक्ट करती है तो वो आप में बदलाव लाती है या वो आपको इम्पैक्ट करती है। एक है इफ़ेक्ट, ये उसका नतीजा होता है। अफेक्ट आपको इफेक्ट मीन्स इफेक्ट लाता है, तो अफेक्ट वर्ब के फॉर्म में, इफेक्ट आप नाउन के फॉर्म में लेते थे या वर्ब के भी जो आप में तब्दीली लाए, ठीक है ना। तो ये हो गया इफेक्ट। कोई चीज़ आप पे असर हो रही है तो वो अफेक्ट आपके ऊपर अफेक्ट कर रही है, और उसके नतीजे में जो रिजल्ट आ रहा है तो वो इफेक्ट है, कि इसका ये इफेक्ट है, ठीक है ना।
ठीक है रे। तो वो कहेंगे हम। अब ये लास्ट वर्ड है, उसके बाद ये पार्ट 1 पूरा का इसी लेक्चर सीरीज़ को हम जारी रखेंगे, पार्ट इसका सेकंड बनाएंगे। लेकिन पहला वर्ड कर लें, एमिएबल मीन्स लवेबल, कि अगर कोई जिसका बिहेवियर, जैसे छोटे छोटे बकरी के बच्चे होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो एमिएबल होते हैं, बिल्कुल लवेबल होते हैं, बच्चे छोटे बच्चे, उनको आपको प्यार करें। एमिकेबल होता है जो कि फ्रेंडली हो। अगर आपका सऊदी अरब आपके पास, आपके लिए क्या है, एमिकेबल। चाइना आपके लिए क्या है, एमिकेबल। तो वो कोई बंदा, कोई दोस्त, कोई कंट्री आपका ताल्लुक उससे अच्छा हो तो वो हो गया आपके लिए एमिकेबल। और कोई जिसको देख के आपको प्यार आए, जैसे छोटे बछड़े होते हैं बफेलो के, काऊ के या गोट के, तो वो आपके लिए हो जाएंगे एमिएबल। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करें। एक और चीज़, आप अगर चाहते हैं कि आप अच्छी इंग्लिश सीखें तो आप मेरे अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है पेटारियन अकेडमी लारकाना, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 030022555704। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। और ये पार्ट 1 है, इसी लेक्चर को सीरीज को हम जारी रखें, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये बहुत पार्ट आते जाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।